Good morning, dear students. Hope you all are doing good. This is your English class, and I'm your English teacher. Open your book, page number 19. As in a previous lecture, we have discussed about the Black Beauty, words meaning, and these red lines. I've told you the meaning of the chapter and from where we have got this chapter and all, right? So today we will start our chapter properly. Reading plus explanation. So, before I was 2-year-old, a circumstance happened which I have never forgotten. It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a light mist still hung over the woods and meadows. I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard. कहते हैं 2 years, ठीक है, I was 2 years, ठीक है. इससे पहले जब मैं 2 सालों का था, एक सिचुएशन हुई, सर्कमस्टेंस एक ऐसी हालत पैदा हुई कि वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी. फॉरगेटन, ना भूलना. It was early in the spring. ये स्प्रिंग के बहुत शुरू के सीज़न की बात है, ठीक है. There was a little frost in the night, कि रात में हल्की सी ठंड थी. Frost means ठंड. You can write the meaning above the word, okay? उर्दू meaning. And a light mist still hung over. Mist जो water drops होते हैं ना, dew drops type, उसको mist बोलते हैं. तो वो भी थी woods पे और meadows पे. मैं और मेरे साथ और कोल्ड्स, मतलब ये हम घोड़ों को बोलते हैं, ठीक है. हम खा रहे थे फील्ड में. वी हेयर्ड, जब हमने सुना. क्वाइट इन द डिस्टेंस, थोड़े से फासले पे. व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, जो कि कैसे आवाज़ थी? डॉग्स के रोने की आवाज़ें आ रही थी. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट राइज्ड हिज हेड, जो हम में से सबसे पुराना घोड़ा था, उसने अपना सर ऊंचा किया, ठीक है. प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, उसने अपने ईयर्स खिड़की की तरफ किए, ऊंचे किए. एंड सेड, और कहा, देयर आर द हॉर्न्स, एंड इमीडिएटली सेंटर्ड ऑफ, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है. हॉर्न्स मतलब शिकारी थे. डॉग्स जो थे वो शिकारी थे, ठीक है, शिकारी थे. तो कहते हैं हम फील्ड की अपर साइड पे गए, हमने खाना छोड़ा और एक दूसरे के पीछे भागने लगे. वेयर वी कुड टुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, जहाँ पर हमने देखा और कुछ और फील्ड्स थे और ज़्यादा खेत थे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट. मेरी अम्मी और जो मेरे मास्टर का जो घोड़ा था पुराना, वो भी उधर खड़ा था. खड़े हुए देखते जा, तो वो जानते थे कि क्या होने वाला है. They have found here, said my mother, मेरी अम्मी ने कहा. And if they come this way, we shall see the hunt. अगर वो इस तरफ आ रहे हैं तो हमें भी हंट एक साइड देखनी चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए. And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to us. अब जो कहते हैं जिस फील्ड में हम थे उसके साथ जो फील्ड था, इतनी देर में डॉग्स आए, उन्होंने वो सारी फील्ड ख़राब कर दी. यंग वीट, अभी ताज़ा गंदम की जो खेत थी, 1 घंटे में उसको तबाह कर दी. I never heard such a noise as they made. मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी जैसे वो बोल रहे थे, जैसे वो बात कर रहे थे, ठीक है. उस तरह की आवाज़ें मैंने कभी नहीं सुनी. They did not bark, nor howl, nor whine, but kept on the sound at the top of their voices. अब देखें आप यहाँ पर ये वर्ड्स मीनिंग देखें. ये वाइन लिखा हुआ है ना, टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि एक डॉग्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, मुसलसल वो एक लंबी सी आवाज़ करते हैं, भौंकते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं. आफ्टर दैम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक. अब उनके बाद एक बंदे का नंबर आता है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है, घुड़सवार. सम ऑफ दैम इन ग्रीन कोट्स, किसी ने जो है ना ग्रीन कलर के कोट्स पहने हुए होते हैं, ठीक है. ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, सब इतना तेज़ी से घोड़ा चला रहे थे जितनी तेज़ी से वो चला सकते थे.
द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक ईगरली आफ्टर दैम, ठीक है, वो जो है गुस्से में थे और गुस्से से उनको देख रहे थे। एंड वी यंग कॉल्स वॉन्टेड टू बी ग्लॉपिंग विद दैम, हम यंग कॉल्स उनसे लड़ना चाहते थे, उनसे उलझना चाहते थे, ठीक है। बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन, बट इतने में वो फील्ड जो नीचे वाली खेत थे उसमें पहुंच गए थे। हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे खड़े होने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए आए। द डॉग लेफ्ट ऑफ बार्किंग, इतने में क्या होता है कि डॉग्स भौंकना बंद कर देते हैं। एंड रेन अबाउट एवरीवेयर, हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं। विद द नॉइस टू द ग्राउंड, ठीक है, अपनी आवाज़ों से, अपनी चीखों के साथ वो ग्राउंड के हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे हैव लॉस्ट द सेंट, वो अपने जो साइन जो थे, जो उनकी एक होती है, पावर होती है सुनने की, वो उनने लॉस्ट कर दी। सेट द ओल्ड हॉर्सेस, पुराने घोड़ों ने कहा। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। व्हाट हेयर, आई सेट, मैंने कहा क्या हेयर, ठीक है। ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, मुझे नहीं पता। लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर हेयर्स, जैसे हम कहते हैं ना फीमेल हॉर्स जो होती है, मे बी ये उसके बारे में बोल रहे होते हैं, आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। And here they can find will do for the dogs and men to run after. Which this chapter is little okay. See the picture. You can see, देखिए, these were the horse who were already there, ठीक है, feeding, and when the dogs came and barking, these horses run away to the upper fields, ठीक है। With dogs there was men on the back of the horse, ठीक है, one of them wearing green coat and others wearing black and different, ठीक है। See, so this is the situation they are explaining, right? Begin there you again and back they came all together at full speed, ठीक है। दोबारा से डॉग ने बार्किंग स्टार्ट किया और वो सारे एक स्पीड से आ रहे थे, मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर meadow at the part where the high bank and the hedge overhang the brook. Okay, I think this is enough for today. Hope so you understood the chapter. I was quite slow this time. आपको रीडिंग भी क्लियर हो गई होगी और एक्सप्लेनेशन भी। बट इफ़ यू